याद रखो कि औरत के लिए, बच्चियों के लिए पर्दा एक ऐसी उनके लिए नेमत भी है, फितने से बचाने का एक जरिया है। अगर बेपर्दा हो जाए औरतें, बेपर्दा हो जाए बच्चियां हमारी, तो होगा क्या? होगा ये कि जमीन पर कितना बहुत फैलने लग जाएगा। क्यों? कि हमारा दुश्मन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औरत गलती है तो यूं ही अकेली नहीं गलती, बल्कि तुक़बिलु इन्नल मरअता तुक़बिलु फी सूरति शैतान व तुक़बिलु फी सूरति शैतान। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि औरत घर से बाहर निकलती है, जाती है तो शैतान की सूरत में जाती है, रिटर्न वापस घर होती है, पलट कर आती है तो शैतान की सूरत में आती है। माना क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उसका जो चेहरा होता है, उसका जो चेहरे पर हुस्न होता है, उसका जो चेहरे पर हुस्न ज़ेब ज़ीनत होती है, ऐसी होती है कि मर्द को उसकी तरफ माइल करने लगती है, मर्द को उसकी तरफ माइल करने लगती है। असल क्या होती है? बुनियाद वो होता है, शैतान होता है। हालांकि शादीशुदा भी है तो ये अमल में मुब्तला है, गैर शादीशुदा है तो ये अमल में मुब्तला होता है। सबब क्या है? शादीशुदा होने के बावजूद भी वो इस तरह किसी गैर औरत को तकता क्यों है, देखता क्यों है? सबब क्या है? तो जब निकलती है तो उसका ऐसा हुस्न उस पर झलकता है, ऐसा हुस्न झलकता है उस पर कि खुद ब खुद वो माइल होने लगता है। अब जब माइल होने लग गया, या कदम ज़िना का पहला कदम है, और अगर आगे बढ़ गया, कदम ज़िना का, ये ज़िना का कदम पहला कदम है, आगे बढ़ गया तो वो गुफ्तगू भी होने लगती है। फिर जब गुफ्तगू होने लगता है तो शैतान हर राह उसको भी अपना यानी हमवार करता है। जब हर राह हमवार हो जाती है तो होता क्या है मेरे भाइयों? उसके बाद होता ये कि बंदा मुद्रा हो, सबसे बड़ा मुद्दा। तो आज हमारे माशरे में आहिस्ता आहिस्ता ये खराबी ज्यादा फैल चुकी है, पहले और ज्यादा फैलने लगी, और ज्यादा फैलने लगी। उसका बुनियादी सबब कौन है? माँ बाप, परवरिश करने वाले। अगर बच्चे को जिस तरह बोलो आप जैसा बोल रहा है वैसे बन जाएंगे, आप जैसा रख रहा है वैसे रहेंगे। अगर आप उन्हें बचपन से सही उम्र में उनकी अगर तरबियत न की जाए बच्चियों के हमारे माशरे में, बेपर्दा कर हो जाए, गैरों से बात करने लग जाए, गैर से ताल्लुक पैदा हो जाए, तो अहम जिम्मेदार होते हैं मेरे भाई को बुरा न समझे तो माँ बाप होते हैं। माँ बाप अहम जिम्मेदारी है। जहाँ आप खिलाते हैं, जहाँ आप खिलाते हैं, पहनाते हैं, उनकी जिंदगी की हर चीज की देखभाल करते हैं, उनकी तालीम की जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी जब तालीम की जिम्मेदारी ली है तो अब हमारी माँ बाप की जिम्मेदारी है उनकी इसको की हिफाजत करवाना। ये अलग बात है आप सब कुछ करने के बाद वो खता हो जाती है, अलग बात है। गलती करने की अलग बात है। अगर आप पूरी ढीला छोड़ दिया जाए, बेपर्दा अगर उन्हें बना दिया जाए, तो याद रखो कि हमारी बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा है। आज माशरे में वही सबब है, वही सबब है। आज आप जाए कॉलेज में जाए, गार्डन में जाए, फंक्शन हॉल में जाए, शादी खानों में जाए, शादी खानों में चलो मान ले औरतों के लिए इंतजाम अलग बना हुआ है, मर्दों के लिए हमारे पास अभी अलग बना हुआ है, मगर उसके बावजूद भी मर्द हजरात अंदर दाखिल हो जाते हैं। मर्द हजरात अंदर दाखिल नहीं भी हुए तो अहम तो दाखिल होता है, याद रखो, जो कैमरा मैन होता है, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बेटी और आपकी बहन, आपकी बीवी,
अपने चेहरे और अपने जिस्म की ऐसी नुमाइश करती थी, सारी चीज देख लेते, सारी चीजें देख लेता है। और ये जब औरतें तस्वीर लेने की तरफ जाती है, उसे हर तरह से ठहरा करता है, मजबूर उसे हर तरह से ठहरा करता है, और ठहरने के लिए राजी हो जाती है। जब राजी हो जाती है तो कौन या तो आपकी बहन होगी, या तो आपकी बेटी होगी, या तो आपकी बेटी होगी, कौन देगा काम करने के लिए? जब कैमरा में नहीं देख रहा है तो पर्दा कहाँ? अगर आपको तस्वीर देखनी है और घर वालों को बता दिए उसको बाकी रखना है, ये गलत चीज है। इतने हर एक के पास आज मोबाइल फोन मौजूद है, इतने ही शौक है आपको अपने शोहर को बताना है, ये अपने माँ बाप को बताना है, अपना चेहरा बताना है, या अपने मेहमान को बताना है, तो लोग घर वालों को बताओ आप कौन क्या करते हैं। भी तो उसके लिए नहीं मालूम क्या वो किसी ने कहा पहुंची है। मगर बेपर्दगी के हमारे पास हालात चमकते जा रहे हैं। शादी वालों को ये हाल, कॉलेजेस में तो ऐसा हाल है कि मेरे भाई वहां पर बचकर निकलना बहुत मुश्किल है, बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर माँ बाप ये समझते हैं, ये जानते हैं और समझना भी चाहिए कि मेरी बच्ची का कदम गलत उठ भी नहीं सकता। और वही मोहतरम माँ बाप से कहा जाए आप अपनी जिंदगी में गौर करके देखो, तो हजरत से पूछा जाए हजरत आपको अपनी बच्ची पर इतना एतमाद है, तुम अपनी ही जिंदगी को देखो, जवानी से लेकर जिस उम्र तक पहुंचे हो, किन किन पर आपकी निगाहें पड़ी हैं और आपका दिल किधर किधर मायल हुआ है। आप महफूज नहीं है तो फिर आपकी बच्चियां कैसे महफूज, आपके बच्चे कैसे महफूज? वो अपने ऊपर ख्याल करके देखिए, जब पता चले। आपको मैं हकीकत बता रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं। और याद रखो सबसे बेहतरीन औरत की अगर खूबी है तो क्या है जानते हो? मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहब को जरा बताओ सही और सबसे अच्छी खूबी क्या, सबसे अच्छी खूबी क्या? हर सहाबी का ज़हन किधर किधर गया होगा पता है। कोई सोचा होगा नमाज पढ़ना, कोई सोचा होगा शोहर की बात मानना, कोई सोचा होगा अलग अलग जुबान बोल न सके हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात, कुछ बोल न सके, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं जिक्र किया, खामोश रहे, सोचते रहे। अब हजरत अली भी उस महफिल में रहे, हजरत अली भी सोचते रहे, इधर सहाबा भी सोचते रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया और टाइम देता हूं, बताओगे तो मुझे बताना। औरत के अंदर कोई खूबी है, सबसे बेहतर खूबी क्या है जरा बताओ? सब खामोश है, कोई जवाब नहीं देता। अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए, पूरी देर में आकर अर्ज़ कर रहे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत की सबसे बेहतर खूबी ये है कि वो ऐसा पर्दा करे कि कोई मर्द उसे ना देखे और ना ही कोई वो किसी मर्द को देखे। हज़रत अली ने हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ कर दिया, या रसूलुल्लाह, औरत की खूबी ये है कि कोई मर्द उसे ना देखे, गैर मर्द कोई उसे ना देखे और वो किसी को ना देखे, ऐसा पर्दा करे। सबसे बेहतरीन खूबी है, सबसे बड़ी अच्छी चीज है। ये बयान करना था, हुजूर मुस्कुराए, अली तुम्हें किसने बताया? पर अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह,
आपकी साहबजादी फातिमा ने बताया या रसूल अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया हाँ उन्हीं का हक है ये, उन्हीं का हक है ये, वही बता सकती है। औरत के अंदर मेरे भाइयों वो बेहतरीन खूबी आप अपने एक माँ बाप अपने बच्चियों में देखना चाहते हैं, भाई अपनी बहन में देखना चाहते हैं, शोहर अपनी बीवी में देखना चाहते हैं, वो खूबी उनके अंदर पैदा करें। अगर वो खूबी पैदा नहीं करेंगे तो हमारे लिए आए जो माशरे का जो निज़ाम है, पर्दे का निज़ाम तो उठता जाएगा, बेपर्दगी होती जाएगी, और जुर्म बढ़ते जाएंगे, और फितने बढ़ते जाएंगे, और फितने बढ़ते जाएंगे। आप जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों के साथ हैं। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु, उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर की बारगाह में इजाज़त तलब करते हुए आए। इजाज़त तलब कर रहे, कौन है वो? उन्हें दिखाई नहीं देता, नाबिना है, मुअज्जिन है, इस्लाम के दूसरे तीसरे मुअज्जिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु वो है। इजाज़त तलब की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा ने पर्दा करो, अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तो दिखाई नहीं क्या पर्दा करे, उनको तो दिखाई देता ही नहीं क्या पर्दा करे। तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क्या तुम नहीं देखती उन्हें, क्या तुम नहीं देखती उन्हें या रसूल अल्लाह, हम तो देखते हैं। तो ये जो है नफ्सानी ख्वाहिशात एक जहत से नहीं होते, मर्द की जानिब से भी होते हैं, औरत की जानिब से भी होते हैं। नहीं मालूम औरत कादिल मर्द पर माइल हो जाए या मर्द कादिल औरत पर माइल हो जाए, पता ही नहीं। तो याद रखो बेपर्दगी ऐसी है कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने वाली है। ये शिआर के खिलाफ है, इस्लाम का शिआर है, ये पर्दा इस्लाम का शिआर है। गैर मुस्लिम तो चाहते हैं बेपर्दा हो जाए, इनकी और का बेपर्दा हो जाए। कई कट्टर जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, पर्दे के खिलाफ कई ममालिक के अंदर उन्होंने कानून नाफिज कर दिया है, हर औरत को बेपर्दा रहना होगा, ये कानून उन्होंने नाफिज कर दिया। सिर्फ और सिर्फ क्यों? इस चीज से दुश्मनी है, इस्लाम के शिआर से दुश्मनी है। अगर कोई खातून अपने चेहरे को ढांकती है तो उन्हें क्या तकलीफ है? अगर कोई औरत अपने चेहरे पर बुर्का डालती है तो उन्हें क्या तकलीफ है? इन्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ इन्हें कुछ नहीं है, मजहब से है, हमारे दस्तूर से है, हमारे शिआर से है, हमारे उसूल से है। इसीलिए कई मुल्कों के अंदर ये कानून नाफिज हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का। और यहाँ तक इस्लामी ममलकत जिसे अपने आप को जो कहते हैं हमारा इस्लामी मुल्क है, इस्लामी कानून है, तो वहां तो अब क्या हो गया आप जानते ही। अब बरात में आ रहा है वो दौलत के पुजारी, वो हुकूमत के पुजारी, वो ईसाइयों के पुजारी, वो यहूदियों के पुजारी, अब वो ऐसे बन गए हैं, सऊदी हो या दूसरे ममालिक हो, ऐसे बन गए हैं। वो चाहते ये हैं कि निज़ाम इस्लाम खत्म हो जाए, कोई आगे काम हो जाए, किसी तरह हमारे मुल्क में दौलत आ जाए, रुपया आ जाए, पैसा आ जाए। इस गर्ज से उन्होंने
ऐसे ऐसे तहाश के अड्डे कायम करते चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मुसलमानों, याद रखो, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमको अपने अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, हर एक को जवाब देना है, कब्र में जवाब देना है, हश्र में जवाब देना है। हम अपनी बच्चियों की, हम अपनी बहनों की हिफाजत करें, उनकी इस्मत की हिफाजत करें, इतना भी मजबूर न रखें, उनको इतना मजबूर न करें, मिजाज पैदा करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, शौहर अपनी बीवी को ऐसा परेशान कर देता है, शक में मुब्तला हो जाता है जो हुदूद से आगे बढ़ जाते हैं। अगर मान लो कि कभी दरवाजा भी अगर खोल दे, मान लो अगर दरवाजा भी अगर खोल दे, दरवाजे पर खटखटाना हो जाए तो शक में मुब्तला हो जाते हैं। इतना भी ज्यादा हद से आगे न बढ़ो, अपनी याद रखो, फिक्र बनाओ, फिक्र बनाओ और फिक्र बनाओ तो हमारे लिए निजात है। तो माशा हमारा भी बढ़ता जा रहा है। खासकर नौजवानों से अर्ज करता हूँ कि शादी खानों का बुरा हाल होता जा रहा है, कॉलेजेस का बुरा हाल होता जा रहा है, हमारे गलियों और महलों का बुरा हाल होता जा रहा है। हम खड़े हुए होते हैं, भाई को बता दे, अब हाथ तेरी बहन मुझे ऐसा देखने लग जाए, सही आपके हाथ पकड़ कर ले जाए तो बर्दाश्त करेगा, तो दूसरी की बहन को थकता जा रहा है, क्या तू बर्दाश्त कर पाएगा? जब नहीं बर्दाश्त करता तो फिर दूसरों की गलियों में जाता क्यों है, दूसरों के घरों में झांकता क्यों है, अपनी मुसलमान बहनों को देखता क्यों है? अफसोस है मेरे भाई, अफसोस है, अफसोस है। इस बात की तरफ हमें गौर करना। याद रखो, मैं तो चाहते थे आपको बतलाना चाहता हूं, कई ऐसे जगह हैं जब ताकत को पकड़ के पास, पैरों के पास खत्म हो गई, कुव्वत ज़ाहिरी कुव्वत खत्म हो गई, तो क्या बनाया जानते हो, कैसी फिक्र बनाया जानते हो उन्होंने, चलो इन्हें दुनिया के दलदल में फंसा दिया जाए, तो कौम दुनिया के दलदल में फंस जाती है, जो कौम दुनिया के दलदल में फंस जाती है, फिर हम उसके लिए नाकामी ही नाकामी होती है। रहते हुए फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर, कई ममालिक फतह होते गए, कई ममालिक फतह होते गए, ईसाई मुल्क की तरफ मुसलमानों का एक काफिला रवाना हो गया, और मुल्क वालों ने देखा क्या हमारा मुकाबला करना उनसे मुहाल है, ये अपनी जान लौटाने के लिए तैयार कर देते हैं, तैयार रहते हैं, हमेशा हम तैयार रहते हैं, हम मुकाबला नहीं कर सकते। दोनों ने क्या किया जानते हो, बातचीत कर ली, सुलह का एक तरीका उन्होंने अपना लिया, हम आपसे सुलह करते हैं, मगर क्या शर्त रख दी, शर्त ये रख दी कि हम आपकी जियाफत करेंगे, इसी जियाफत करेंगे, आज तक किसी की जियाफत नहीं। जरा गौर करो, जियाफत कर रहे हैं, क्यों जियाफत कर रहे हैं, क्यों जियाफत कर रहे हैं? लड़ने से घबरा गए, डर गए जियाफत करने के लिए। बाजार के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, बाजार को सजा दिया, एक से एक माल, तो तहखानों के अंदर, घरों के अंदर, और जहां जहां था बाजार में लगा दिया। और लगाने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आज की जो मार्केट खुले रहेगी मुसलमानों के लिए खुले रहेगी, न उससे कोई पैसा रुपया लेने की जरूरत नहीं है, न दौलत देने की जरूरत है, मुफ्त दे दिया जाए। तुम्हें इतना एहसान हो रहा है, क्या बात है, एहसान क्या बात है? जरा देखो, आजमाया जा रहा है मुसलमानों, जरा गौर करो बात पर। ऐसे मुजाहिदीन थे, बाजार लगा हुआ है, उसके बाद बाजार के अंदर कौन है जानते हो? एक से एक हसीनाओं को बिठा दिया गया था करने के लिए।
बनाव श्रृंगार करके वो बैठी हुई है बेपर्दा, बनाव श्रृंगार करके वो बैठी हुई है बेपर्दा, ताकि हर मर्द उनकी तरफ मायल हो जाए। जब मुसलमानों के लश्कर को वहां से गुजरने का हुक्म दिया गया, जाओ यहां से, जाइए, जो खरीदना है खरीद ले। उनका इरादा ये था कि कोई ना कोई मायल होगा किसी औरत की तरफ, कोई दौलत की तरफ मायल होगा, कोई दुनिया की तरफ मायल होगा। जब ये काफिला गुजरा तो अमीर लश्कर की तरफ से एक शख्स बुलाया गया, तो पहले कुरान की तिलावत होता है बाजार में दाखिल होने से पहले। कुरान का तर्जुमा ये है, मुसलमान की शान ये है कि वो अपनी निगाहें गलत तरफ नहीं डालता, वो अपनी निगाहें नीचे रखता है। ये कुरान की आयत जब पढ़ी गई, हर एक फौजी ने सुनना था कि अब बाजार मुकम्मल खत्म हुआ, ना एक भी फौजी की किसी औरत की तरफ निगाह पड़ी, न माल दौलत की तरफ निगाह पड़ी। उसी वक्त बादशाह, ईसाइयों का बादशाह कहा कि मुसलमानों के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसी फिक्र रखने वाले कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नौजवानों, वो वक्त हमारा जो गलत कामों में जा रहा है, ये फिक्र अगर हमारी बन जाए, पर्दे का इंतजाम हो जाए, यकीनन हमारे लिए फतह हासिल हो जाएगी। लोग खाने पर बहुत कुछ बोलते हैं, खाना न रखा जाए, इसराफ न किया जाए, गलत बात है। जियाफत करना जायज है, जियाफत करना बेहतर है, खिलाना, मगर उससे बुरी चीज जो हमारे अंदर हो रही है वो बेपर्दगी हो रही है। एक जो आता है फोटो लेने वाला, फोटोग्राफर, नौजवान बच्चा है, सबके चेहरे को ऐसा देखता है, सोहर भी नहीं देखता, लाइट का फोकस उसके चेहरे पर पड़ा हुआ होता है, हर वो चीज उसके चेहरे की नजर आती है। क्या इस बात को तुम दोबारा करते हो? नहीं, दुल्हन आपके घर आए, कैसे आए, फोटो कशी करनी है, तस्वीर कशी करनी है, शोर को भिजाओ उसके, बहन को भिजाओ उसके, या तो देख सकती है तो भिजाओ से तस्वीर कशी के लिए। ये बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है यार मेरे भाई। घर से किसी नौजवान को बुरा लगता हो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जो आप अगर मुकम्मल वो जो बच्ची हमारे घर में आई है, नौजवान बच्चा जो देखता है, देखते तो मैं नहीं मालूम उसके घर में बैठा हुआ नहीं बना। अब रात कैसी बीती पता नहीं, उस नौजवान से पूछो, नौजवान तस्वीर कशी करने वाला उस नौजवान से पूछो रात कैसी बीती, बता सकते हो आप? क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे भाइयों में आपसे नौजवान गुजारिश करता हूं, ये चीज को रोक दो। इस चीज को अगर आपको नहीं, खुद जाओ, नौशा खुद जाओ, मैं तुम्हारी तस्वीर ले लो, आप ले लो। मगर ऐसा मर्द को मत भिजाओ, औरत है कि जा रही है, ले लो, मगर ऐसा कितना पैसा बचा कर रहे हैं, हजारों रुपये खुदा करने की मांग कर रहे हैं। चल बातें आप जरा के सामने, नौजवानों के सामने पेश करो। जरूरी है मेरे भाइयों, जब ही हमारे लिए फतह हासिल हो सकती है, अल्लाह की बात में दुआ करता हूं, गुज़ार हमको अपनी शरीयत समझ कर उसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।